नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब इस सफ़र में हम पहुंच गए हैं अम्बाला। अब ये आपको याद है कि कुछ महीने पहले अम्बाला और आसपास के इलाके जो पंजाब से लगे हुए हैं, पूरे बॉर्डर सील थे और किसान जो दिल्ली जाना चाहते थे उन्हें बॉर्डर पर रोका गया था। तो हमने कहा कि अम्बाला में मूड जो है वो किसानों का भी देखा जाए, और इसलिए हम पहुंचे हैं अम्बाला। ये नई अनाज मंडी है और यहाँ घूम करके टहल करके देखेंगे कि कुल मिला की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं गेहूं जो है वो अब मंडियों में आनी शुरू हो गई है और बड़ी तादाद में, और गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई भी शुरू हो गई है। और आने वाले 10-15 दिनों में आपको चारों तरफ सिर्फ गेहूं 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 ही नज़र आएगा। ये अभी शुरुआती दौर है, लेकिन अब इसके साथ ही गेहूं की जो आवक है वो मंडियों में शुरू हो गई है। तो ज़रा यहाँ पर लेबर क्लास भी है, किसान भी हैं और ट्रैक्टर चलाने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, आड़ती भी हैं। उनसे भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि मूड और मिजाज क्या है। आइए, ये आप यहीं पर हैं? मैं ये मेरा अर्थ है जी। अच्छा, आपका आड़ता है। मिशन एजेंट हूँ। अच्छा, हाँ ठीक जी। है। और एक लोकसभा चुनाव है, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो चुनना है अब। हाँ जी। जैसे आप गेहूं में दाने चुनते हैं, वैसे ही हम लोग सांसद एक एक दाना चुनते हैं, फिर वो दिल्ली पहुंच करके सरकार बनती है। क्या माहौल है, कौन बेहतर है अम्बाला के लिए भी और दिल्ली के लिए भी? देखो जी, हम तो आड़ती हैं, हमारा तो इन्होंने व्यापार खत्म कर दिया। जो सरकार अब है सारा व्यापार खत्म कर दिया, क्योंकि हमारा पंजाब का एरिया था। हमारे पास तो मेरे पास 30,000 कट्टे कणक आती थी, अब मेरे पास 1,000 कट्टा कणक आती है। आड़ती भी हूँ मैं, किसान भी हूँ। और ये जितने बड़े वादे करते हैं उसमें से कुछ नहीं। हमारी सारी फसल मरीब के फ्लड आ गया, 8 दिन पानी खड़ा रहा। हमारी हवेली थी मेरी पुरानी गांव में, आप जाकर देख सका। उसका हमने मुआवजा भी मांगा था, 1 पैसा नहीं मिला, वो गिर गई। बच्चे रहा थे उसमें, रातों रात बच्चे निकाले जी। हमारे लिए तो जो कैंडिडेट ठीक लगेगा उसको देखो लेना चाहते हैं। आगे पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे हरियाणा की हो, चंडीगढ़ वाली, दोनों कहती है कि किसानों के लिए बहुत काम किया है। आड़तियों के भी अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, किसानों के भी अकाउंट में। तो इन्होंने इतना काम भी नहीं किया जी। ये तो सिर्फ 4 किलो अनाज दे के जो लोग बेकार करे हैं ना इन्होंने, उससे ऊपर कुछ नहीं किया। किसानों का कुछ नहीं इन्होंने किया। किसान दुखी है बहुत। क्यों? किसानों को कहते हैं कि 14 से ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, मुआवजा देते हैं, भावांतर योजना है। जीरी और कणक हमारी खरीदी गई है, बाकी कुछ नहीं। इसमें हमारी आड़त पहले 2.5 रुपये सैकड़ा मिलती थी, अब फिक्स कर दी इन्होंने 45 रुपये 88 पैसे आड़ती की। तो बताओ, कम कर दी 12 रुपये, जबकि और का बढ़ रहा है ग्राफ। हमारा 12 रुपये कम हो गया रेट के हिसाब से। सिर्फ 2 फसलें खरीदी जाती हैं। सरसों आई हमारी, सरसों प्राइवेट बेची है हमने यहाँ 4500 रुपये 4600 रुपये, जबकि 5650 रुपये रेट है सरकार का। अच्छा, एमएसपी। अच्छा। अब बताओ ये क्या जिम्मेदार को ऊपर उठा रहे हैं, नीचे उठा रहे हैं जी। अब हम तो कह नहीं सकते इनको। तो हम तो इस सरकार के बिल्कुल एंटी हैं, व्यापारी भी और किसान भी। मैं किसान भी हूँ, व्यापारी भी। आप पता कर लो सारे पे जो भी हैं। मजदूर खुश हों, पता नहीं 4 किलो राशन में, पर वो निकारा कर दिए बिल्कुल। 4 किलो राशन दे के इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिए। वो कुछ करना नहीं चाहते। शाम को वो तो कहते हैं हमारे तो 4 वो हैं मेंबर, और 4-5-20 18-20 किलो और मिल जाता है महीने का। उसमें दारू पी के यहाँ देखना जी शाम को क्या बुरा हाल होता है। चलिए, ये एक राय है इनकी। और जरा लेबर, रुको रुको रुको, अरे आज हैं आपकी बस की बात नहीं है। आइए बाबूजी, इधर आइए, आइए। चाय भी पी रहे हैं, देखिए चाय पे चर्चा आपसे ही कर लेते हैं। ये चुनाव है अभी, है ना? तो कुल मिलाकर के क्या माहौल है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दूसरी पार्टियां भी होंगी।
भाई हमारा तो दूसरे ही का रहेगा भी, जो हमारा फायदा करागा कांग्रेस करागी, इसने तो कोई फायदा नहीं हमारा कराया है। ना कोई मुआवजा मिला मानू, थोड़ा बहुत दे दे और नहीं बस जो फसला हमारी हो दी रहा। आप किसान हैं? आप किसान हैं? कहाँ आपका? इधर अम्बाला में ही घर है? मेरा वहाँ है गांव में, गांव आदो माजरा मतलब अम्बाला जिले में ही पड़ जाएगा ना? जिले में पड़ेगा। अच्छा, तो आप खुश नहीं है? सरकार इतना कह रही है कि इतना काम किया है किसानों के लिए। क्या काम किया जी किसानों के लिए? हमारा तो ये भी नहीं पूरा होता, जो पड़ता हम यहाँ से वो करते हैं अभी, जो हमारा लगता है उसमें वो भी नहीं हमारे को पूरा पड़ता मिलता, क्या कुछ नहीं है। तो आप खुश नहीं है? नहीं। ठीक है, ये एक एक जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप भी यहीं अम्बाला से ही हैं? हाँ जी, विलेज ठरवा। अच्छा, तो आपकी आड़त है, किसान है, क्या है? नहीं, किसान है जी। किसान है। अच्छा, तो ये आप फसल लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली के। ट्रैक्टर लगी है। चुनाव है, लोकसभा चुनाव, 5 साल में मौका मिलता है हमें अपनी सरकार चुनने का। इस बार क्या मूड है? इस बारी कांग्रेस सरकार की पावेंगे जी, बीजेपी ने तो नहीं एक भी वोट पंदे हैं। कुछ हो जो पट्ठा बैठा दिया इन्हें किसानों का। अच्छा, हाँ जी। क्या दर्द, क्या है, दुख क्या है किसानों को? दुख क्या जी, फसल का इन्हें कदी कहाँ है न्यू करो, कदी कहाँ न्यू एमएसपी नहीं दे रहे। कद के बैठे जी महाशंभू बॉर्डर हुआ किसान, पहला दिल्ली बैठ का है जी। देखो नहीं रही हो सरकार कर रहे क्या, पता नहीं छड़ेगी सरकार आयो, कुछ नहीं आई गई इधर ही है। मतलब दुखी है। हम तंग कर लिए इन्हें तो। तो आपका मूड जो है वो कांग्रेस की तरफ है? हाँ हाँ? हाँ जी। चलिए, जरा कुछ और लोग हैं उधर, एक बार चलते हैं, आइए। चलिए, एक और भाई साहब हैं। ये आप किसान हैं, आड़त हैं, क्या है आपकी? ये आड़ती हूँ मैं। अच्छा, आड़ती हैं। ये लोकसभा चुनाव है, जैसे ये गेहूं धान का दाना देख करके लेते हैं ना, नमी कितनी है, क्या है। तो आजकल बहुत सारी पार्टियां खड़ी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आईएनएलडी भी है, दूसरी भी पार्टियां आएंगी, जेजेपी, तमाम तरह की पार्टियां। तो किसके में नमी ज़्यादा है, किसमें कम है, कौन दिल्ली पहुंचने लायक है, कौन अम्बाला में ही फंस के रह जाएगा? जी, मैं बताता हूँ आपको। देश में जैसा जो भी मीडिया पे हमें देखने को मिल रहा है ना, जैसे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड है एक, उसमें मेरे पास तस्वीरें हैं कुछ, जैसे दवाइयों की रेट 60 रुपए की एक 10 टैबलेट का पैकेट और 120 रुपए का हो गया वो। उसी तरह यहाँ गेहूं के बीज में भी 303 एक बीज है, जो आमतौर पे झाड़ जो है ईल्ड 20 से 25 क्विंटल निकलती थी किसान की, तो वो घटिया बीज मार्केट में दे के 11-11 क्विंटल पे किसान का जो है ईल्ड आ गई है। बहुत दूर तक असर है, जड़ों तक असर पहुंच गया है बॉन्ड का, और जनता अब हिसाब लेगी इनसे। अच्छा, तो हिसाब लेगी तो फिर किसके खाते में हिसाब? मान लीजिए एक से हिसाब ले रही है, तो किसी एक को तो वहाँ फिर एक को हटाया तो दूसरे को बैठाना, तो मतलब कौन फिर पसंद होगी लोगों की? पसंद लोगों की गठबंधन है, महागठबंधन। अच्छा। वोट तो लोग स्थानीय उम्मीदवार को देते हैं ना, हाँ। उसी को देंगे जहाँ गठबंधन कहेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो जहाँ कांग्रेस है कांग्रेस, या जहाँ उसके गठबंधन के लोग हैं वहाँ? कांग्रेस जिससे भी गठबंधन कर लेगी, या कोई भी आम आदमी पार्टी, गठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। अच्छा, ये गठबंधन के पक्ष में है? बिल्कुल। हाँ? मैंने एक बात में आपको 2 बातें बताई छोटी छोटी, हाँ। भी कैसे दवाओं के रेट, हाँ। और अभी डीजल पेट्रोल, वो तो सुन के हर कोई भड़क ही जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और जी, ये जरा इस तरफ आते हैं, तब तक कैमरा जूम कर लीजिए, फिर उधर जाए। चलिए, यहाँ भी कुछ लोग हैं, और देखिए मंडियों में धान, सॉरी गेहूँ ज़बरदस्त तरीके से पहुँच रही है। यही अम्बाला से हैं भाई साहब आप? हाँ, जैसे गेहूँ उपजाने के लिए मेहनत करते हैं, खाद पानी है ना सब करते हैं, फिर मंडी में लाते हैं। अब लोकसभा चुनाव है, एक एक दाना चुनना है, कोई एक अम्बाला से, एक कुरुक्षेत्र से, हर संसदीय क्षेत्र से एक चुन करके हम भेजेंगे दिल्ली, फिर दिल्ली में एक सरकार बनेगी। तो इस बार अम्बाला में क्या है मूड और माहौल? सर, इस टाइम अम्बाला में जो माहौल चल रहा है,
इस सरकार से बीजेपी से हर वर्ग दुखी हो रहा है, क्योंकि मंडी में लिफ्टिंग नहीं होती, जैसे कुछ भी होता टाइम पे, इस वजह से लोग परेशान है। इस तरफ से अम्बाड़े के लोग कांग्रेस को नहीं चाहते इस टाइम, ना बीजेपी को नहीं चाहेंगे। कांग्रेस को नहीं चाहेंगे या बीजेपी? बीजेपी को नहीं चाहेंगे, अच्छा, बीजेपी को नहीं चाहेंगे, नहीं। तो फिर चाहेंगे किस? कांग्रेस को सर। कांग्रेस को चाहेंगे। तो नाराजगी क्या है बीजेपी से? बीजेपी से सभी नाराजगी, टाइम पे लिफ्टिंग नहीं होती, टाइम पे जिम्मेदारों को खाद नहीं मिलता, जिम्मेदार लाइनों के लिए ही परेशान है हरदम। अच्छा, कभी गेट पास पे खड़ा है जिम्मेदार, कभी सके पोर्टल नहीं हो रहा है। इस चीज़ से जिम्मेदार खेती करेगा, ये कराए। जिम्मेदार इस चीज़ से बहुत परेशान है। जिम्मेदार तो एक सीधा इंसान है, जिसकी फसल मंडी में ही तो बिक गई, पहले वो मंडी गेट पे खड़ा रहेगा, 10 मिनट उसकी पर्ची नहीं कटेगी वहाँ पे, फिर पोर्टल उसने कराना होगा तो उसका पोर्टल नहीं चढ़ेगा, कोई और ही चढ़ा लेगा पोर्टल। इस चीज़ से जिम्मेदार बहुत परेशान है, दिक्कत है ये। बहुत दिक्कत है। जिम्मेदार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार को ये नहीं पता है मेरी पेमेंट कब खाते में आएगी, कब मेरी फसल बिक रही है। तो सरकार तो कहती है कि एकदम तुरंत आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है जिम्मेदार ऑनलाइन। की पोर्टल ही नहीं होकर देता, जिससे जिम्मेदार इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, मान ले वो इतना पढ़ा लिखा होता तो अपने आप पोर्टल कर लेगा। जिम्मेदार तो गणपड़ के उस पे है, कगार पे है, उसको ही नहीं पता है मेरा पोर्टल किसने करा लिया। अच्छा, ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। जिम्मेदार तो लाइन में खड़ने के लिए खड़ गया बिल्कुल ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई साहब, आप नहीं बोलेंगे? आप हाँ? हाँ तो ठीक है, लेबर है तो वोट तो है ना आपके, वोट तो है ना आपका। हमारे लिए कोई भी आ जाए सब बढ़िया है अभी। लेकिन फिर भी कौन बेहतर नहीं, है? अब बेहतर सब है, सब अपने अपने जगह काम करे, अच्छी बात है और कोनो दिक्कत नहीं है। बस कई जो किसान तो नहीं है कुछ, तो कई बार उनका कारण रहता है, लेकिन लेबर क्लास है वो कहता है कि लेबर- मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं, कोई सब दिक्कत नहीं है। सब ठीक है जी, अपने जगह पे सब बढ़िया है। उनमें से कोई थोड़ा ठीक है, कोई कम ठीक है। नहीं, सब हमारे लिए दोनों बराबर है, जो भी आ जाए सब अच्छी बात है, कोनो दिक्कत नहीं है। कोई किसी को खिलाता नहीं है, अपने हाथ जगन्नाथ होता है, बढ़िया है, जो आ जाए सबसे बढ़िया बात है। अब कई लोग जो हैं जब घिरे होते हैं, अब यहाँ पे ये भाई साहब अपना, ये किसान नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या लेबर या इसका काम कर रहे हैं, अब ये नहीं बोलते। माता जी यही अम्बाला की रहने वाली हैं? हाँ जी, यहीं करें। अच्छा, अभी चुनाव है तो एक तरफ मोदी जी हैं, उनका कैंडिडेट है, एक तरफ राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, है ना, अभय चौटाला है। इनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? ये मन तो कोई सा भी नहीं अच्छा लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? बताओ, कर का हम ना वैसे ही खाना, ना मोदी खाने ना दे रहे, ना राहुल दे रहे खाने ना, कमाई तो हमने करके ही खाने हैं, है नहीं? तो हमने कोई सही ब्याल पार्टी कोई पसंद नहीं है हमारे। फिर भी कोई इनमें से कोई एक थोड़ा बेहतर है या थोड़ा खराब है या थोड़ा बेहतर है? हाँ, क्या क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? कोई एक थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा। हाँ, नहीं जब मन कोई करके ही खाना, हमने कोई कमा का थोड़ी दे रहे यहाँ से मोदी, ना मोदी देंदा ना राहुल देंदा, हमने कोई पसंद नहीं, हम वोट जरूर पाते हैं। हैं? जब कम से कम मन कुछ तो मिला, कुछ रोजगार, बच्चे हमारे पढ़े लिखे फिर रहे धक्के खांदे, किसका नाम रोशन करा हम? 10 साल हो गए मोदी ने कौन सा बच्चा लगा दिया हमारा? हैं? नहीं, चलने दीजिए, चलने दीजिए। ये गेहूं देखिए इस तरीके से उसकी सफाई हो जाती है और उसके बाद ये बोड़े में, कट्टे में इसकी पैकिंग हो जाती है और फिर वो चला जाता है। चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव है ना, वोट देना है। तो राहुल अच्छा लगता है, राहुल गांधी, कि मोदी जी अच्छे लगते हैं, कि केजरीवाल, कौन, कि अभय चौटाला? जो पेट भरेगा वही अच्छे लगते हैं, हमें मिलेगी वही अच्छा लगेगा हमें तो ना कोई। अब जैसे मंडी का ये रोड़ा पार्क है, इन्होंने, गरीब बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा गरीब बंदा? उसने कभी देखा मोदी ने नीचे उतर के कि यहाँ पे गरीब बंदे बहुत हैं, कहाँ जाएगी लेबर? वो एक किसान के साथ 1000 बंदा जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जाएगा? खेत से लेके आड़ती तक, मंडी तक, सारा बंदा उसके साथ जुड़ा हुआ है। गरीब बंदे को तो मुश्किल हो जाएगी ना। ये कहते हैं मोदी कहता है मंडी बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कभी देखा उसने अपने हेलीकॉप्टर में से आके गरीब बंदा कैसे रोटी खा रहा है यहाँ पे? कभी देखता है वो? हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि हाँ भाई मंडी बंद नहीं होनी चाहिए और सबके लिए मतलब करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए सबके लिए। गरीब बंदे के
तो ये किसने कहा कि मंडी बंद हो रही है? मंडी तो बंद होने की बात नहीं है। हम फिर भी कह रहे हैं, हमें मतलब कहने में सुनने में आ रहा है कि मंडी बंद होएगी, पर हम नहीं चाहते कि मंडी बंद होए। नहीं, पंजाब बंद कर दिया, हम तो भूखे मर रहे हैं। जो पंजाब उससे आता था अनाज, वो अब नहीं आ रहा, उसकी वजह से हमारा काम कम है। अच्छा, पंजाब से यहाँ अब नहीं आ रहा है अम्बाला में? माल नहीं आ रहा है। कम है जी। पंजाब का माल आवे था तो थोड़ा बहुत गुजारा हो था। भागवत मान कैसा लगता है? आपके पड़ोस में ही है मुख्यमंत्री। हमें इस बारे में तो कोई नहीं पता, देखो नहीं जी, नहीं। अच्छा, केजरीवाल का नाम सुनी है? हमें क्या लेना केजरीवाल से? हमें कौन सा बोरी में हमारे पिपो में आटा पाके जा रहा है? वो क्या देके जा रहा है? केजरीवाल होगा अपने सर पे हो गया, दिल्ली में होगा वो। हमने तो खुद कमाना है, खुद खाना है। राहुल गांधी? हमें नहीं कोई भी अच्छा लगता। ये ठीक है। तो ये कुल मिला के स्थिति है। आप यहीं से हैं भाई साहब? अच्छा, तो किसान हैं आप? किसान है। क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव है। वो चुनाव बारे में क्या बोल सकता है जी? अभी तो नतीजे आएंगे फिर पता लगेगा, अभी क्या पता। वो तो जब नतीजे आएंगे तब आपसे पूछना क्या है, तो देख लेंगे रिजल्ट टीवी पे। अभी क्या माहौल है? बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस है? बढ़िया जी, ठीक है। बीजेपी बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में हमारा बंटा डाल। अंधभक्त लोग हैं वो, तो उनका क्या है, बोली जाने उनको। हमें तो ठीक लगे है, फसल बिक रही है हमारी, सब कुछ उठ रहा है, पैसे आ रहे हैं टाइम पर, और क्या चाहिए जी? जिम्मेदार को फसल बिके, जिम्मेदार पैसा चाहिए, फसल उठ रही है, पैसा आ रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए? 72 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाती है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं आ रही। हमें तो अपना देखना है, हमें ठीक लग रही है बस। तो आपको पेमेंट आ रहा है एमएसपी पे? सब ठीक है जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, बोल है। वही सवाल आपसे भी है। हाँ जी, हाँ, देखो जी, जो अब तक राज होया 10 साल में, मोदी ने बहुत बढ़िया काम करे। देश की जो पोजीशन है पहले कहाँ थी? 60-70 साल कांग्रेस ने भी राज कराया, और 10 साल आप मुकाबला देख लो। जो मोदी ने काम करे को कर ही नहीं सकता। आप भी किसान हैं? हम किसान हैं, मैं 40-50 किले खेती करता है। ठीक एमएसपी ठीक मिल रहा। देखो अभी तो ठीक है, आने वाले बात है, अगर कोई आगे का तो जब होगा देखा जाएगा। अभी तो जो 10 साल किया उस पे देंगे तो उसको बदल देंगे, अगर कोई खराब करेगा। अभी तो ठीक, अभी लगता है मोदी को बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी तो ठीक है जी। तो देखो डिफेंस कितना मजबूत करे, देश कहाँ गया? गरीबों को अनाज फ्री मिल रहा, किसने 5 लाख का अनाज गरीब को अनाज दिया, कितना काम किया? इससे ऊपर क्या करेगा? लोग तो अपनी अपनी करते हैं, अपना पेट पीटते हैं। मुफ्त की जो रोटियां बांटते हैं, देश तो कमज़ोर होगा, देश तो कमज़ोर होगा, डिफेंस कमज़ोर होगा। पहले हमारे नौजवान इनके मिलिट्री वालों के सिर काट देते थे, 8-8 सिर काट के लेके 5-5 पाकिस्तान। अब को काट सकता है सर? पाकिस्तान कहाँ है? चाइना कहाँ है? चाइना का बॉर्डर कहाँ है? कांग्रेस के टाइम जो जीता वही है, 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया इन्होंने। डिफेंस इतना मजबूत है इंडिया का, आज अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी को दोबारा लाना चाहिए, तिबारा लाना चाहिए, तीसरी बार भी। हाँ जी, हाँ, मोदी को आना चाहिए बिल्कुल। देश को और मजबूत होगा, किसान भी मजबूत होगा, सब मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये एक राय है। एक बार कैमरा पैन कर लीजिए, उसका जरा उस तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 आप किसान हैं? अच्छा, तो एक देखिए थोड़े उम्र दराज है और एक जो है यंग है। अभी लोकसभा चुनाव है ना? तो अंबाला के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन बेहतर है, कौन आपकी पसंद है, या कौन बेहतर कर सकता है? पता ही है, राजनीति का हिसाब किताब तो जी। अब जिसने पार्टी अगले साल आना है उसका तो वादे बहुत बड़े बड़े होंगे। जो 10 साल राजनीति कर गए, और उनके हिसाब से देखा, उन्हें तो कुछ भी नहीं कराया है। तो पहली चॉइस तो अगर किसानों के और मजदूरों के हिसाब से देखा तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, मतलब मोदी जी को बदल देना चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो तंग हैं पूरे 10 साल से, साफ सी बात है। क्या तंग क्या हो गए? वो कहते हैं कि हमने किसानों का बहुत भला किया है, राज्य सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है। पूरी मंडी को मिलो पता लग जाएगा आप लोग किसाना कितना भला होया। सिर्फ गेहूं और जीरी 2 चीज़ों में छोड़ दो, गवर्नमेंट उनकी डेट दे देती है कि तारीख इस दिन से खरीद शुरू है, उसके बगैर बताओ उसके अलावा कौन सी फसल बिक रही है यहाँ पे? आप यहाँ से हो, अम्बाड़ा से हो, इस मंडी में कौन सी फसल आती है उसके अलावा? जीरी और गेहूं के अलावा कुछ और आता है? हम सरसों भी उगाते हैं, सरसों के लिए हमें
या तो सजादपुर मंडी है वहाँ परेशान होना पड़ता है, या समालाबाद मंडी है वहाँ परेशान होना पड़ता है। जब हमारा लोकल मंडी है, यहाँ क्यों खरीद नहीं है उस चीज़ की, बताइए ना। तो आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर देगी, कांग्रेस कुछ कर देगी ऐसा लगता है? किसान तो उम्मीद के ऊपर जिंदा है, ठीक है ना। हम तो अपना अन्न फसल बोते हैं, खुली छत के नीचे बो के चलाते हैं, ओला बारिश सूखा सब उसके अंदर है। विश्वास है ना कि हो जाएगी, तो वही सोच रहे हैं कि नई सरकार आएगी शायद कुछ अलग करे, उम्मीद तो है। आपको क्या लगता है बाबूजी? ये तो जैसे जो सवाल उनसे था वही सवाल आपसे है। हाँ, हमने क्या लगा, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। ये तो 10 साल तो कोई भी सरकार नहीं चाहिए आनी, हर 5 साल पीछे बदलाव। हर 5 साल पे बदलाव चाहिए। हाँ, जरूरी है ये, हमें लगता है ये जरूरी है। कोई भी पार्टी अगर 5 साल उसने राज कर लिया ना, उसके बाद उसको बदल दो, वरना वो अपने को समझता है कि हम प्रभु सत्ता में, हमारी प्रभु सत्ता है, बस जो हम करेंगे वो ही सही है। हमें लगता है बदलाव बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। कुछ और लोग हैं, एक दो और लोगों से बात, ये सैंपल है, ये बेसिकली ये रैंडम सैम्पलिंग है और अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं और जो एक ओपिनियन है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से अम्बाला जिले से भाई साहब? हाँ जी, अम्बाला जिले से। अच्छा, किसान हैं? ना जी, मैं तो नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी एक चुनाव है, लोकसभा चुनाव है ना, तो क्या माहौल है? आपको क्या लगता है, क्या कौन बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस, INLD? तो कोई सा नहीं है बढ़िया, कोई सा बढ़िया नहीं? कोई सा नहीं है। अरे जो सब घटिया है उसमें कोई कम घटिया हो? इनते तो ठीक को ठीक है सारे, बीजेपी दे तो सारे ठीक के ठीक है। वहाँ बीजेपी से सारे सब, बाकी सब ठीक है, मतलब बीजेपी सबसे घटिया है? हाँ, सबसे घटिया है। अच्छा, इससे कम घटिया कौन है? इससे कम घटिया कांग्रेस है। अच्छा, इससे कम घटिया कांग्रेस है? सही बात। अच्छा, तो जरा समझिए मूड को। तो मंडी खत्म करने वाली है जी सारी। ये किसने कहा? सब खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम सारा खत्म। लेबर नहीं आ रही, धीरे धीरे ना कोई लेबर आवा, ना यहाँ काम हुआ, ना सही ढंग का कोई मजदूरी बना। जब काम ही नहीं रहेगा, मजदूर क्या करेगा यहाँ? अपना अपना गांव चला। तो मैंने कभी सुना नहीं कि मंडी बंद होने वाली हो जाएगी। आज नहीं होगी, 2 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। अच्छा, हम यही रहे, 40 साल हो गए यही काम करते करते। हमें पता है। और कांग्रेस आएगी तो मंडी बंद नहीं होगी? नहीं होगी मंडी बंद जी। अच्छा, कांग्रेस खाने मंडी बंद नहीं होगी, मंडी खुले चलेगी। जो पहले पंजाब का माल यहाँ आता था, मंडी पूरी फुल होती थी, लेबर को पूरा काम मिलता था, पूरी मजदूरी बनती थी, अच्छे पैसे बनते थे, 2 पैसे कमा के ले जाते थे घर। अब पंजाब का माल पंजाब में रह गया, हरियाणा का हरियाणा में रह गया। अब धीरे धीरे लेबर भी आनी बंद हो, अनाज आना बंद होगा, लेबर आनी बंद हो जाएगी। क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो मंडी चलती मंडी चलेगी जी। बीजेपी ने तो पहला कांग्रेस थी, पैसे जब मर्जी ले लो, 5,000 2,000 4,000 कैश मिलता था। अब ये ऐसा टाइम आ गया, पैसे मिलते चेक से। आज हमें चेक मिलेगा, बैंक में लगाएंगे, फिर हमें पैसे मिलेगा। हमें तो शाम को नकद चाहिए। काम मजदूर को खर्चा देना, कोई खाने पीने वाला आदमी ऐसे भी है मजदूर के अंदर जो दारू पीते हैं, उनको भी 150 रुपये चाहिए शाम को खर्चे वास्ते। वो 100 रुपये 500 रुपये कैश नहीं मिलेगा, हमें चेक मिलेगा। हमें चेक हम क्या करेंगे? चेक कल आज मिलेगा, कल बैंक में लगाएंगे, परसों कैश कराएंगे, फिर लेबर जब तक कहाँ चली जाएगी? जब तक लेबर ही दौड़ जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या करें जनाब, बहुत समस्या खराब है। अच्छा, चलिए, तो ये कुल मिला यहीं से हो, अम्बाला से? अच्छा, बाहर से हो? अच्छा, अम्बाला से हो सर आप? आप भी बाहर से हो? कमाने खाने आए हो यहाँ? ड्राइवरी करूँ जी। अच्छा, ड्राइवरी। तो अम्बाला जिला में ही घर होगा ना कहीं? जी, हम तो मैदे के दराने के हैं जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के देख लीजिए, आजकल काम जो है, पहले फैन लगा के काम होता था, अब देखिए ये गेहूं चालने का काम हो रहा है, अलग अलग मशीन है। ये गेहूं के दाने जो हैं अच्छे वाले इधर आ रहे हैं। ये अब टेक्नोलॉजी थोड़ा इधर देख लीजिए, उस तरफ देख लीजिए, ये कुल मिला के कहानी है। तो हमने कहा कि जब अम्बाला आ रहे हैं और अम्बाला में इतनी हाई तौबा रही और बॉर्डर बंद था, अब भी कई इलाकों में बॉर्डर बंद है,
किसान दिल्ली जाने को जिद पे अड़े थे, अब भी हैं। तो हमने कहा इनकी राय भी जानी चाहिए और लोकतंत्र में ये अहम हिस्सा हैं और हरियाणा तो कृषि प्रधान है, इसलिए अगर इनकी राय नहीं जाती तो शायद ये अधूरा होता, कहानी अधूरी होती और बेमानी भी। अब ज़रा चलते हैं अम्बाला शहर के अंदर और एक ये सेक्शन देखा, अब एक दूसरा सेक्शन दिखाते हैं, आइए। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अम्बाला में। ये जगाधरी रोड मार्केट है और यहाँ आने का पर्पस दो है कि एक तो किसानों से हम बात कर रहे थे, आड़ती भी थे, लेबर भी थे वहाँ पर, तो एक तो वो सेक्शन है। दूसरा यहाँ व्यापारी भी मिल जाएंगे और चूँकि मार्केट एरिया है तो ग्राहक भी आएंगे और ग्राहक एक मिक्स्ड पॉपुलेशन होगा, यानी अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए, अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस वाले लोग, वो तमाम होंगे। अब सिर्फ थोड़ी परेशानी ये होती है कि रैंडम सैम्पलिंग करनी हो तो आपको फिर ढूंढना पड़ता है। तो ये एक साइकिल की दुकान है, एक बार यहाँ आते हैं। राम राम जी, जनता टीवी से हैं हम लोग। तो चुनाव का वक्त है ना, जब ग्राहक आता है तो बहुत सारी साइकिलें देखता है, बहुत सारे ऑप्शंस आप रखते हैं कि ये वाले ये टायर ऐसा है, इसकी ब्रेक ये है ना, फिर उसमें से वो एक सेलेक्ट करता है। लोकतंत्र भी वैसे ही है, सारी पार्टियों ने आपको एक एक कैंडिडेट के तौर पे ऑप्शन देते हैं, फिर उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी सरकार बनती है। इस बार अम्बाला में क्या मूड है? जैसे एक पार्टी बीजेपी है, एक कांग्रेस है। सर मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। सवाल राजनीति का नहीं है, हम भी वोटर हैं, आप भी वोटर। नॉलेज नहीं है इस चीज़ के लिए। अच्छा। क्या रुझान चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं। रुझान नहीं, आपको कौन, अच्छा सॉरी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो समय होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, कई लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। मैं बाहर से। कहाँ, अम्बाला ज़िले से या बाहर? अच्छा बाहर से। चलिए, ये एक परेशानी होती है, कई लोग नहीं बोलना चाहते हैं और उनको लगता है कि सर यहीं से हैं आप? अच्छा, लोकसभा चुनाव है ना, तो हमें चुनना है, जैसे हम यहाँ ये जूस पिएं कि वो जूस पिएं, कि ये मिठाई खाएं कि वो मिठाई खाएं। तो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक INLD होगी, एक JJP होगी, मतलब तमाम तरह की पार्टियां हैं। हम एक तो यहाँ को, अम्बाला को ध्यान में रख के और फिर दिल्ली को ध्यान में रख के हम चुनाव करते हैं। तो क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा, कौन सी पार्टी? सर ऐसे है, अभी जो वादे कर रहे हैं सभी, उस हिसाब से तो सारे ही अपना बेस्ट देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद तो सब सारे ही बदल जाते हैं। ठीक है ना, अब क्या कह सकते हैं किसी को। हमारा काम है वोट देना, हमारे को जो ठीक लगेगा, जो सुटेबल लगेगा, हम वोट देंगे। वो तो जाहिर बात है कि एक वोट का अधिकार है हमें, लेकिन अब जैसे कांग्रेस को भी आप देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, 10 साल बीजेपी को भी हो गया, स्टेट में भी, सेंटर में भी, है ना। अब तीसरी बार के लिए लड़ाई है, उधर कांग्रेस पहले रही है, INLD है, रीजनल है, JJP है, तमाम तरह की पार्टियां हैं। इनमें आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा? हम चुनाव दो तरीके से करते हैं, एक चंडीगढ़ के लिए करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हैं। सर बेहतर कौन रहेगा ये तो अभी देखेंगे, उनकी ग्राउंड में क्या उनका रहता है। अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, अभी तो हर बंदा जोर लगाने पे लगा हुआ है अपना अपना। हर बंदा कहता भी मैं आपके लिए अच्छा करूँगा, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब आपने देखा तो ना सबको, कांग्रेस को भी, बीजेपी को तो भी? चुनावी प्रक्रिया इतनी शुरू हुई नहीं है अभी, मार्केट में अभी इतने लोग आए नहीं है। जब आएंगे, जब देखेंगे, उनका जोर देखेंगे किसका है। मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का बढ़िया काम है, उन्होंने एक अच्छा अपने देश को भी संभाला है और अपना क्या नाम है, पूरे इंडिया को एक जुट करके रखा हुआ है। और जैसे बाहर के लोग, बाहर के देशों में चल रहा है भाई, कहीं भुखमरी है, कहीं कुछ है, वैसे अपने इंडिया में तो फिलहाल ऐसा नहीं है भाई, किसी की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई। अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। खैर अच्छे लीडर हैं वो, उन्होंने अच्छा संभाला हुआ है, तो यूथ भी उनके साथ है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तो उम्मीद तो यही है कि मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो आप देख रहे हैं ना, आपको लगता है कि थर्मामीटर लगा करके ये यहाँ दिल होता है ना, इधर और इधर दिल है, तो दिल की आवाज़ निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है थर्मामीटर लगाने के लिए। जो आप रीडिंग करते हैं
तो मोदी जी लास्ट में ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी अपनी राय है हाँ, ना? राय है, हर किसी हर की किसी अलग-अलग की, राय किसी को मोदी अच्छा लगेंगे, किसी को राहुल अच्छा लगेंगे, किसी को केजरीवाल। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था, लेकिन आपको थर्मामीटर लगाने में मुझे 2-3 मिनट का समय लग गया, तब जाकर के टेम्परेचर पता चला। कोई ऐसी बात नहीं सर, मेरे मन में जो है मैं तो वही बोलूंगा, बस वही जानना ही है। मैं किसी से मन सिखाया की हुआ बात नहीं, सिखाया हुआ नहीं, और बोल रहा हूँ, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई अच्छा है तो कोई इसका मतलब मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ तो कोई दूसरा खराब है। एक आम आदमी को तो किसी से कुछ नहीं लेना होता कुछ जी, नहीं लेना, हमें कौन सा एमपी बनना है, हम तो हमें अपनी कौन सा दुकानदारी, CLU करवाना है। हम तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं सर। 6 दिन काम करना और 1 दिन आराम करना, हमारा तो वही चल रहा है, शुरू से लेके आज तक ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप यहीं पर हैं? यहीं से हैं जी, अम्बाला शहर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ जी नॉन वेज की। अच्छा, तो नॉनवेज में क्या अच्छा बनाते हैं आप? अच्छा तो वो तो ग्राहक बताएंगे जी, हम कैसे, हम तो सारा कुछ अच्छा बनाते हैं। ग्राहक जिस चीज का ज्यादा डिमांड जिन्होंने करते खाना होंगे, जी वो बताएंगे। ग्राहक जिस चीज का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका अच्छा बन रहा है। हमारी आइटम सारी हाँ। बराबर की बिकती हैं, कोई ज्यादा कम की नहीं है। जैसे अभी भी आइटम है ना बहुत सारा, हाँ जी। बीजेपी वाला आइटम, कांग्रेस वाला आइटम, ठीक बात है। INLD का आइटम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सा आइटम उधर वाला अच्छा है? नहीं, उधर वाला देखो जी, जिस तरह जनता कहती है इस बात के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मान रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। अब 10 साल में अगर वो प्रधानमंत्री है, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पद पे आया, उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही। अब लोग ही कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, वो कहते हमने कुछ इतना कुछ किया। हमारी जितनी उम्र है हम उसी हिसाब से बता रहे हैं आपको कि वाजपेयी जी की सरकार आई थी 10 साल पहले, उसके बाद में जो कांग्रेस ने काटे थे, सोनिया जी आई थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले वाजपेयी जी आए थे, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। 120 रुपए का सिलेंडर जो हम लिया करते थे उस टाइम पे, ठीक है जी, वो 10-10 रुपए करके जो कांग्रेस ने बढ़ाए थे। जब वाजपेयी जी आए सीधे 220 रुपए कर दिए, 100 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, ठीक है, 220 रुपए का हो गया। 2-3 साल राज करने के बाद फिर 50 रुपए बढ़ा दिए, 270 हो गए। फिर वाजपेयी जी अपना चले गए, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर 10-10, 20-20 रुपए करके उन्होंने 10 सालों में 450 रुपए तक वो ले गए सिलेंडर, ठीक है जी। उसके बाद भी 200 रुपए सब्सिडी देते थे, 450, तो उसमें पैसे घटे बढ़े तो नहीं। 270 का जब वो दे रहे हैं और इन्होंने 450 कर दी, 200 हमारे को वापस दे रहे हैं, तो 250 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 270 का कम हो ना 10 सालों में। तो अब सिलेंडर का रेट देख लो कहाँ पहुँचाया, 1100 तक इन्होंने पहुँचाया था, आज इन्होंने 800 रुपये 20 रुपये कर दिया। वो तो इलेक्शन के टाइम पे कर दिया, पहले क्यों नहीं कह रहा था? 900 रुपये पहले करा था, 6 महीने पहले। 10 सालों में तो कुछ नहीं कहा, बढ़ाया है ना। अब आगे आपको दिखा दूंगा मोदी जी के राज में क्या सिलेंडर का रेट 1500 होता है या 2000 होता है, और ये हर बंदे की जुबानी है कि सिलेंडर का रेट 1500 से ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो आप फिर जो 10 रुपया बढ़ाए उसकी तरफ? हम तो उसी की तरफ हैं जो 10 रुपये बढ़ा रहे थे, उसके बाद भी बेनिफिट गरीब आदमी को दिया उन्होंने, हर बंदे को दिया, चाहे वो अमीर था चाहे वो गरीब था। सब्सिडी सब बंदे को मिली है ना, गरीब को मिली है, अमीर को भी मिली है ना। तो इन्होंने तो कोई सब्सिडी नहीं थी, दे रहे हैं आज के टाइम पे, देते होंगे सब्सिडी, मोदी जी तो नहीं दे रहे। मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, दे रहे हैं। बीपीएल कार्ड और ये तमाम तरह की चीजें कितने पैसे दे रहे हैं बीपीएल में? बीपीएल के बारे में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरा राशन कार्ड बीपीएल के लिए मैं इनके पीछे 50 बारी गया, कमेटी में आया, कभी कहीं भेजा कभी कहीं गया, नहीं बनाया जी इन्होंने। आयुष्मान कार्ड के लिए कई बारी इनसे मैंने बात करी और गया जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है जी। उसके बाद अपने आप ही बीपीएल बन गया, अपने आप ही आयुष्मान कार्ड बन गया। जब हम चुप करके बैठ गए, 4 महीने मैंने राशन लिया डिपू से, 5वें महीने में राशन कट गया। कहने लगे जी आपकी जो इनकम ज़्यादा। जब मेरी इनकम ज़्यादा है तो बनाया क्यों? बनाया क्यों था? मत बनाते ही मत। कुल मिला के जो एलपीजी सिलेंडर पे 10 रुपया बढ़ा रहा था वो आपके लिए बेहतर है, हाँ, है ना? वो 10 रुपये बढ़ा रहा था, उसके बाद भी हमारे को बेनिफिट आ रहा था। बेनिफिट था,
है ना? वो बढ़ाने के बाद भी कम हो रहे थे। जब आपने तो बोलना मैं नहीं शुरू मानता। किया तो मुझे लगा आप भी मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं, नो, लेकिन इतना भूमिका बनाया कि मुझे समझने में 2-3 मिनट का वक्त लग गया कि ये मसला 10 रुपया और 1000 रुपया वाला 1000 है। रुपये वाला है जी। हैं? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से हैं सर आप? जी सर, मैं लोकल हूँ एक चुनना है जी। एक हमें एमपी चुनना है जी। वो एमपी दिल्ली जाएंगे, जी। फिर जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे वो प्रधानमंत्री चुनेगा, है ना? ठीक है सर। तो क्या माहौल है और कौन बेहतर है अम्बाला के हिसाब से भी, दिल्ली के हिसाब से भी? देखो, पहले हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे श्री रतन लाल जी कटारिया, जिनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद जो टिकट दी है उनकी वाइफ है मैडम बंतो कटारिया, उनको दी है। और कांग्रेस से भी कई कैंडिडेट जैसे नाम सुनने में आ रहा है, मौलाना क्या वरुण 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 चौधरी। अगर वरुण चौधरी आता है तो वो बोल्ड है कैंडिडेट अम्बाला सीट के लिए, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। बाकी और भी कैंडिडेट आएंगे, जैसे एक दफ़ा अमन कुमार नागरा बीएसपी से जीते थे, तो कैंडिडेट के ऊपर है, जो लोकल कैंडिडेटों का वहाँ से प्रेफरेंस मिलेगी। अगर इन दोनों में से देखा जाए तो मान लीजिए बंतो कटारिया हैं, उनके यहाँ उनके वो आगे मोदी जी हैं, इधर वरुण चौधरी हैं तो आगे राहुल गांधी हैं या गठबंधन है, जो भी कह लीजिए आप। अगर ये दो चॉइस हो तो? नहीं, चॉइस तो देखो अभी कुछ पूर्ण रूप से जब मैदान में उतरेंगे तभी है, अभी फाइनल तो उनका नहीं हुआ मेरे ख्याल। आप मान के चलिए ना वो हो जाएगा। हाँ, तो वरुण मुलाना ही है। हाँ, फिर वरुण कैंडिडेट है, बोल्ड कैंडिडेट है। अच्छा, अम्बाला सीट से, क्योंकि वो जो फूंचल जी मुलाना है ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, वो खुद भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ से मुलाना बराड़ा सीट है, वहाँ से विधायक हैं, तो उनका आन जान काफ़ी है अम्बाला में, यमुनानगर जगाधरी तक कालका, तो पूर्ण वो पुराने जुड़े हुए हैं, घर घर तक उनकी पकड़ है। तो बंतो कटारिया को वरुण मुलाना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वर्सेस वही होगा। अच्छा, हाँ। तो ये आपके लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या दिल्ली में जिसकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री जो बनेगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो जी, इंसान इम्पोर्टेंट होता है, अगर उसमें दम है, ताकत है, तो वो दुश्मन से भी खींच के ला सकता है। दम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े कैंडिडेट हैं जो एंटी रहने के बाद भी एंटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है और कोई कांग्रेस का है, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी का है, जैसे हमारे पहले बीजेपी के सूरज बांझी होते थे, तो उनमें दम था, बीजेपी के थे तो उनमें दम था काम करवाने का अपने वर्करों से, ग्राउंड लेवल से, जो उनसे जुड़े हुए थे। पर उनके बाद मैडम शैलजा भी आए और कहीं आए कहीं गए, तो वो बात नहीं है। तो आपको लगता है वरुण मुलाना में वो दम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और नाम भी है उनका, ये भी फर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, जरा इधर देखते हैं। आप यहीं से हो सर, अम्बाला से ही है? अच्छा, तो ये आप चलाते हो सवारियों को, यहाँ से वहाँ पहुँचाते हो। इस बार कुछ सवारियाँ हैं जिनको दिल्ली जानी है, और जब तरीका है हमारे और आपका वोट, हमारा आपका वोट। लोकसभा चुनाव है, पता है ना? तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आईएनएलडी भी, जेजेपी भी, बीएसपी, बहुत सारी पार्टियां आएंगी। आपको क्या लगता है कौन यहाँ से बेहतर होगा? बीजेपी होगा। बीजेपी होगा। क्यों? मोदी जी की वजह से? हाँ जी। तो आप कैंडिडेट नहीं देखेंगे, आप मोदी जी देखेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूछ रहे हैं, मतलब आपसे हाँ जी, समझना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोदी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रा इधर एक बार इधर आते हैं, ये फल वाले हैं। एक मिनट, राम राम, यही अम्बाला से हैं? अच्छा, ये एकदम ऑल इन वन है, ऑल इन वन है, टॉर्च भी है, गाना भी सुन रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, फल भी बिक रहा है। लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये है पता? नहीं, हम इसमें है ही नहीं। नहीं, आप लड़ नहीं रहे हैं या आप हैं नहीं, मतलब वोट तो देंगे ना? नहीं, वोट तो देंगे। तो वोट देंगे तो आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी? तो जब वक्त आएगा देखी जाएगी। वो तो वक्त जब आएगा तो आप तो अपने दिल का सुनिएगा, है ना? लेकिन जैसे कौन बेहतर आपको? मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। आप कहना ही नहीं चाहते? अच्छा, चलिए, ये कहना नहीं चाहते। इधर वोट की उम्र हो गई आपकी? अरे भाग गए, भाग गए।
चलिए ठीक है। तो कई लोग बोलना नहीं चाहते हैं, ये बड़ी परेशानी होती है और रैंडम सैम्पलिंग में आपको कई बार समय लगाना पड़ता है उनसे समझने के लिए। सर नमस्कार, 1 मिनट आपका समय ले सकता हूँ? 30 सेकंड। जैसे ये आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा टायर अच्छा है ना? ये किसके लिए? बाइक के लिए ले रहे होंगे, बाइक के लिए। तो लोकसभा चुनाव है सर, हमें वहां भी सेलेक्ट करना है कि दिल्ली के लिए कौन सा टायर बेहतर है। आजकल तो जिसका है वो सब वही चल रहे हैं, पुराने ही चल रहे हैं। आगे उनकी सब अपनी अपनी अभी तो बता रहे हैं, देखो कौन आता है। ये तो प्रभु के हाथ में है या उनके काम के हाथ में है, लोगों को कैसा काम पसंद आता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी का भी 10 साल हो गया, उसके पहले कांग्रेस भी रही है। मोदी जी के काम को आप कैसे देखते हैं? ऐसे भी भाई साहब ये तो होता है, पहले भी मोदी जी का काम था, ठीक चल रहा था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अब देखो अब इसका क्या करते हैं, ये देखो। मतलब मोदी जी के काम से आप खुश हैं? वो कह रहे हैं कि कोई भी सारे कोई कभी किसी से कोई घर वालों से नहीं खुश होता। अच्छा घर वालों से भी नहीं खुश होता कोई। कोई नाराज रहता है, कोई घर की फैमिली के मेंबर नहीं होते। बाकी देखो मतलब देश के लिए मोदी जी को रिपीट करना चाहिए। अच्छा काम करे आएगा, जो अच्छा काम करेगा वो बढ़िया है। मोदी जी की तरफ से है जी, मोदी जी आएंगे, मोदी जी को वोट पाएंगे, मोदी जी को पढ़ेंगे तो मोदी सरकार आएगी, काम बढ़िया कर रहा है, काम बढ़िया करेगी। मतलब मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं ना? सिर्फ इतना अंकल आपके अपनी तरफ से सब अच्छे करते हैं, किसी को माड़ा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। अच्छा हाँ काम बहुत बढ़िया हो रहा है, काम ठीक कर रहे हैं। हाँ अब विकास हो रहा है। अच्छा हाँ करप्शन कम हो गया, कैश ऑन पेमेंट कम हो गया, अब ऑनलाइन बढ़िया काम चल रहा है। तो रिपीट करना चाहिए। हाँ रिपीट करेंगे, जब तक मोदी जी है इनको ही रिपीट करेंगे मोदी जी को। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी इम्पोर्टेंट। नहीं कैंडिडेट भी है, असीम गोयल ने काम नहीं किया, अनिल विज ने बहुत काम किया। लेकिन उसके लिए काम करना है ना। हाँ हमने तो मोदी के लिए अभी तो दिल्ली के लिए है ना, अभी तो असीम गोयल और नहीं कुछ नहीं, हमने दिल्ली में मोदी जी को लाना है, ऊपर मोदी को लाना है। हाँ ऊपर मोदी को लाना है बढ़िया। इस जैसा प्रधानमंत्री ने आया है ना कभी आएगा। इसमें देश की भावना है, देश सेवा की भावना है, लोकतंत्र की भावना है। जो अटल जी का सपना था वो ये पूरा कर रहे हैं। बात मंदिर की नहीं है, ज्ञान व्यापी मस्जिद की नहीं है, धर्म सब एक है। हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। इनका कभी जोड़ लगा के देखना 26 ही आएगा, ठीक है ना? चाहे सिखों का जोड़ लगा लो, चाहे हिंदू का लगाया, चाहे एनडीओ। ऐसे ही मोदी सरकार काम कर रही है और हम चाहेंगे कि लोकतंत्र में आगे भी दिल्ली सरकार यही बनती रहे, ऊपर हेड यही बने, ऊपर मोदी जी आएंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मैडम आ रही हैं, कोशिश करते हैं। मैडम 10 सेकेंड्स कैन आई टेक? अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो जैसे हम बाज़ार में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तरबूज लेना हो तो हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा है। वैसे ही कैंडिडेट्स हैं, वैसे ही पार्टियां हैं। वन इज़ बीजेपी, अदर इज़ कांग्रेस, है ना, INLD, JJP, देयर आर सो मेनी, BSP। तो दिल्ली को ध्यान में रखकर और अम्बाला को ध्यान में रखकर कौन बेहतर लगता है कि देश के लिए और अम्बाला के लिए कौन बेहतर हो सकता है? सारी थैली दे ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਣਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ BJP ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ भी अच्छा नहीं कहूँगी। थैंक यू। एक नोटा EVM पे एक नोटा बटन है। हाँ नोटा दबाएंगे जी। अच्छा नोटा दबाएंगे। BJP कांग्रेस कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तो नोटा। नोटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है, अब इधर भी कुछ लोग हैं, एक बार कोशिश करते हैं बातचीत कर सकें। अच्छा इधर ये है। नमस्कार भाई साहब, तो आपकी ये दुकान है, कितने कब से है ये? सर मेरी नहीं है, ब्रदर की है। अच्छा ब्रदर की है, ठीक है, भाई की है। यार दोस्त है। अच्छा यार दोस्त है, ओके। तो एक लोकसभा चुनाव हो रहा है ना? वहाँ हमें सेलेक्ट करना है एक किसी को, फिर वो जाएगा दिल्ली, फिर वहाँ पे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो उनमें से बनेगा प्रधानमंत्री। तो अम्बाला और दिल्ली को ध्यान में रख के आपको क्या लगता है कौन बेहतर होगा? BJP, कांग्रेस, INLD, JJP, BSP? सर कोई ऐसी बात नहीं, जो भी सरकार आएगी बढ़िया आएगी, जब वोट देंगे देखेंगे। मोदी जी 10 साल से हैं,
इस बार 400 पार कह रहे हैं मोदी की गारंटी है ना। तो आप जो 10 साल मोदी जी का काम रहा उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपको? ठीक किया, गड़बड़ किया? ये अच्छा किया काम तो। अच्छा, मोदी जी ने काम ठीक किया। क्या ठीक किया? सब भी ठीक किया है, कोई है नहीं। हर चीज़ जैसे फैसिलिटी थी, सिलेंडरों की फैसिलिटी, सिलेंडर घर आते हैं, अब बिजली भी है, पानी भी है, सब ठीक है। मंदिर भी बना दिया। मंदिर भी बना दिया अयोध्या का। तो मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। तो तीसरी बार भी बन जाए तो बेहतर ही रहेगा। हाँ, बेहतर रहेगा जी, बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कई बार सीधा जवाब नहीं मिलता है आपको, थर्मामीटर बहुत अंदर घुसाना पड़ता है। अरे सर, तो आप भी अरे तो भाई है वो वोट देंगे। अरे आज मेरे भाई ने जो बोल दिया ओके रिपोर्ट है। आजकल तो क्यों? घर वाली कहीं वोट दे देती है। वोट तो हमने देनी नहीं जी, हाँ? वोट नहीं देनी जी। क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी है और क्या। क्यों, क्या नाराजगी? बीजेपी ने किया क्या हमारे साथ? किया क्या हमारे लिए? भाई साहब बता रहे हैं बहुत कुछ किया। क्या किया जी? आज नीचे आओ, डिबेट कर लो जरा। आओ जी बाबू जी, ये ट्रांसपोर्टर है जी, इनके तो कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब है हमारी, ठीक है। हमने तो जो टैक्स भी देना है, हर चीज देनी है, ठीक है ना। अपना होम लोन भी देना है, पर्सनल लोन भी देने हैं जी। किया क्या इन लोगों ने हमारे लिए? इसलिए हमने कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ये इंडिया में कुछ भी नहीं हो सकता जी। अरे तो किसी ने नहीं कर। नोटा, NOT, नोटा, ये भी एक ऑप्शन है। बोला नोटा आपको, ठीक है, तो नोटा ठीक एक नहीं। ऑप्शन है। आप किसको दोगे? वो तो मैं जब माइक पकड़ा हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ माइक। ना जब मैं पकड़ माइक, लेता हूँ माइक। मैं तो क्यों वोट, भाई साहब ठीक नहीं है क्या? मैं माइक पकड़ लेता हूँ। मैं वोट तो देता ही हूँ, मैं लाइव हो जाता हूँ फेसबुक जब पे। माइक ना मैं फेसबुक पे लाइव हो जाता हूँ, मेरे भी फॉलोअर हैं। तो आपका ऑप्शन है नोटा। नोटा, हाँ? नोटा जी, नोटा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ये यू। कौन सा वो है? थैंक यू, जनता टीवी। ये भाई साहब सर, को पूछो। हाँ, पूछ रहा हूँ, पूछने ही आया हूँ। ये चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव है ना। सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, INLD, JJP, BSP, सब लोग हैं, सब चुनाव लड़ेंगे। आपकी नज़र में कौन बेहतर है? हम तो भाई बीजेपी को वोट डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे, क्यों? बस मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, देश को रोक के रखा हुआ, बचाए हुए है। तो वोट जो है बीजेपी को मोदी जी के नाम पे? हाँ, फिलहाल तो मोदी जी के नाम पे ही है। फिलहाल मोदी जी के नाम पर। हाँ जी। और आपको लगता है तीसरी बार भी उनको बनाना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जब तक मोदी जी यहाँ, समझो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी है, मतलब हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर करके एक सीन है, और अलग अलग लोगों की राय और ओपिनियन आपको दिखा रहे हैं। ये जरा पीछे देखिएगा, स्कूटी है। तो हमारा काम तो थर्मामीटर लगाना है, और थर्मामीटर लगाने में कई बार सीधा थर्मामीटर पे अगर आप सीधा लगा दें ना तो रीडिंग नहीं आती है, तो थर्मामीटर दाएं बाएं करना पड़ता है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है, टेम्परेचर है, वो आपको दिखने लगता है। लगातार इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, और अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग बिरादरी है, सोसाइटी है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, किसान भी, लेबर भी, गरीब भी, अमीर भी, मिडिल क्लास भी, सबके ओपिनियंस आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हरियाणा की तस्वीर कैसी हो सकती है। बाद बाकी हो सकता है इस प्रोग्राम को देख के कुछ लोगों का BP बढ़ जाए, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। सलाह सिर्फ इतनी है कि या तो ये कार्यक्रम देखिए मत, और देखिए तो एहतियात के साथ देखिए, यानी BP की दवा सवा लेकर के बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे और देख रहे हैं थर्मामीटर दिल्ली वाला। जनता टीवी देखते रहिए लगातार अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।